जीवमजीवं तव्यं जन्मरवसहेण दिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। और इस गाथा के अंतर्गत हम लोग सम्यक के 8 अंग की चर्चा कर रहे हैं, है ना। सम्यक दर्शन का स्वरूप कहने वाली गाथा, उसकी सामर्थ्य को बताने वाली गाथा में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों को 25 दोष नहीं होते और 8 गुण प्रकट होते हैं। तो उन 8 गुणों में यहाँ निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण और वात्सल्य, है ना। इन गुणों पर अपन ने 2 तरह का व्यवहार, सद्भूत, असद्भूत और निश्चय, इन 3 तरह से अपन इन अंगों के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कल अपनी कहानी चल रही थी कौन सी, वात्सल्य अंग की, है ना। तो ये जो वात्सल्य अंग में तो विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध, है ना। तो बात क्या हुई, लास्ट लास्ट में क्या क्या चर्चा थोड़ी सी रह गई थी कि उन्होंने बामन का वेश रखा, है ना। और तीन तीन पैर जमीन मांगने की बात की, और जब तीसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं बची, है ना। और अब बोलो मैं तुम्हारे ऊपर ही रखूं क्या पैर अपना, ऐसा, है ना। तो वे सब घबरा गए थे, है ना। तो जब वे सब घबरा गए तो वो उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया कि हमसे गलती हुई। तब उन्होंने विष्णु, खास बात ये कहनी थी कि उन्होंने विष्णु कुमार मुनिराज ने फिर वीतरागी मुनिराजों का स्वरूप कहा उनको कि कैसे होते हैं वीतरागी मुनिराज। तुम कह रहे थे ना कि मौनम मूर्ख मूर्ख से लक्षणम, कैसे होते हैं हमारे मुनिराज वीतरागी, है ना। तो ये इनका सबका उन्होंने ज्ञान कराया। फिर वे स्वयं ही अपनी गलती को मानकर जैन धर्म के अनुयायी हुए, है ना, ऐसा। और उसके बाद फिर वो जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ को रोका गया। फिर उन उन सारे मुनिराजों की फिर भैयाव्रती की गई, पूरे नगर के लोग उनकी सेवा में तत्पर हुए, है ना। और फिर उनकी जब आहार आहारचर्या हुई, तो आहार दान के लिए सब जितने धर्म प्रेमी बंधु थे उन सब ने उनकी आहारचर्या आदि की व्यवस्था बनाई। तो जो ये चलन हुआ ना, ये जो घटना घटी थी, जिस जिस दिन ये इनका उपसर्ग दूर हुआ था, वो दिन था रक्षाबंधन का, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, है ना। ये दिन था। तो तब से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा, ठीक है, ये अपने जैन धर्म के हिसाब से। तो वो जो सेवैयां चलती है ना, सेवैयां की खीर, है ना। तो उनका सब बहुत जल भी गए थे, है ना, मुंह धुआं धुआं भर गया था। तो दूसरा कोई आहार वे कर नहीं सकते थे। तो फिर श्रावकों ने ऐसी खीर का वो उनको मुनिराज को आहार दिया। तो तब से ये सेवैया की खीर और ये रक्षाबंधन पर्व ऐसा मनाया जाता, ठीक है। इसमें क्या कहना था कि देखो, रक्षा किसकी हुई, तो कहेंगे धर्म की रक्षा। रत्नत्रय के धारक वे जो धर्मी मुनिराज थे, उनकी सबकी क्या हुई, रक्षा हुई, है ना। अब सुनो, उस दिन क्या होना चाहिए, रक्षाबंधन वाले दिन। अब ये राखी बांधने का सिस्टम कहाँ से चला चला आया, ये अपने जैन धर्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं,
इस पूरी कहानी में कोई राखी आखी का तो कोई चक्कर है ही नहीं, कहीं से कहीं तक। समझ आई बात? तो ये कुरीतियां कहीं बाहर से आ गई, दूसरी दूसरी जगह से ये चीजें आ गई। किस लेवल तक आ गई? इस लेवल तक आ गई कि आज यदि मंदिर जाओ ना, तो मंदिर में राखी बंदी मिलेंगी आपको। मंदिर के गेट पर राखी बांध दी, खिड़की में राखी बांध दी, वो वहां पर जो दर्शन करने के लिए चौकी वगैरह रखी रहती हैं, उनमें ही राखी बांध दी। भैया राखी बांधने से क्या होएगा? रक्षाबंधन कैसे करनी है? रक्षाबंधन मतलब पर्व मनाते, रक्षाबंधन करनी थी, बंधन से रक्षा। फिर से, पर्व मनाते रक्षाबंधन करनी थी, बंधन से अपनी रक्षा, और करते हैं बंधन की रक्षा। क्या बोला? यहाँ तो धर्म की रक्षा हुई, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? रक्षाबंधन वाले दिन क्या करना चाहिए? धर्म की रक्षा करना चाहिए उनकी तो जो रत्न, हाँ, अपने को जो रत्नत्र प्रकट हुए, उनकी रक्षा निश्चय से, है ना। और बाहर में ऐसे धर्मी धर्मायतनों की रक्षा। तो इतना पर्पज है खाली रक्षाबंधन पर का। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। ये कल थोड़ी सी ये बात रह गई थी, ठीक है। अब आगे, अब आगे कौन सा अंग रह गया? आगे अंग रह गया प्रभावना गुण, प्रभावना अंग, है ना। तो ये प्रभावना करना, देखो प्रभावना के भी अनेक अनेक ऐसे वो बन गए। प्रभावना में समझते हैं कि कुछ डिब्बी बांट दो, है ना, कुछ क्या बोलते हैं, मिठाई बांट दो, कुछ ड्राई फ्रूट्स बांट दो, ये प्रभावना हो। यहाँ पर केला बांटते हैं, तो केला या नारियल। हाँ, जो भी, हम्म, केला समोसा और क्या क्या, है ना, ये क्या हो गई? प्रभावना। नहीं भैया, जो आराधक होते हैं, आराधना करते हैं, वे ही प्रभावना करते हैं। आराधना से प्रभावना होती है, और सहज होती है, ऑटोमेटिक होती है। हरी बात ख्याल में। बिना आराधना के प्रभावना कैसी, है ना। प्रभावना का अर्थ था प्रकृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावना। बोलो उत्कृष्ट भावना क्या है? ज्ञान में मैं गायक हूं, ऐसी स्वीकृति, ये सबसे उत्कृष्ट भावना है। ये बांटा बूटी नहीं, ये तो लोक व्यवहार में चलता है। ये तो एकदम स्थूल से भी स्थूल वो व्यवहार है कि हम प्रभावना की। उससे बस ये पता चलता है कि भाई ये जैन है, और सबको ऐसा उम, थोड़ा लोभ कषाय की मंदता होती है ना। तो ये भगवान की महिमा के चलते हुए ये सारे काम होते हैं। उसकी मनाही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि उतना मात्र प्रभावना नहीं, कि हमने तो प्रभावना, आराधना हुई नहीं, प्रभावना हो गई। समझ में आई बात? ऐसा। तो अभी देखो क्या कह रहे हैं। अब प्रभावना नामक 8वें अंग का कथन करते हैं। देखो प्रभावना कैसे होती है। जो व्यवहार प्रभावना है ना, व्यवहार से प्रभावना, वो व्यवहार प्रभावना भी कैसे होती है। और अपन को तो निश्चय प्रभावना देखनी है। अब निश्चय प्रभावना सीधे सीधे क्या बात आएगी? निश्चय प्रभावना बोलो। शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता ही निश्चय से प्रभावना है। देखो, जो 8 अंग है ना, वे आठों के आठों अंग में निश्चय प्रभावना तो एक ही बात है। शुद्ध आत्मा हूं, इस निर्णय अनुभव पूर्वक आनंद मस्ती निश्चिंता निर्भरता, यही निशंकित है और यही प्रभावना है। निश्चय तो बदलता नहीं है कभी भी, है ना।
अब इस निश्चय को कैसे कैसे बताएं, तो अलग अलग टेस्ट से बताते हैं, आप ऐसा समझ लो। इसी प्रभावना को, सॉरी, इसी वीतरागता को निशंकता से बताएंगे, इसी इसी वीतरागता को निर्वांशकता से बताएंगे, इसी वीतरागता को भुवन से बताएंगे, इसी को स्थितिकरण से बताएंगे, इसी को वात्सल से बताएंगे, इसी को प्रभावना से बताएंगे। तो पर से तो कहना पड़ता है, लेकिन उतना मात्र 8 अंग नहीं है। 8 अंग का हेतु कौन है? 8 अंग का हेतु वो वही वही देवशागुरु का ज्ञान श्रद्धान, क्षेत्र सात्व का ज्ञान श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, ये हेतु बनता है। और ऐसे जीव को बाहर में ऐसे भाव देखे देखे जाते, तो उस वीतरागता के इतने सारे नाम रख दिए। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो प्रभावना कैसे हो, श्रावक के द्वारा प्रभावना कैसे होती है। श्रावक को दान पूजा आदि द्वारा, श्रावक के मुख्य 2 कर्तव्य हैं। इतना सुव्यवस्थित मार्ग है, इतना सुव्यवस्थित मार्ग है कि कल्पनातीत। इसमें कुछ और करने की गुंजाइश नहीं है। बोलो, भगवान के दिव्य धनी से ही खिर के आई है ये सारी बातें। सोचो आप, गणधरों ने गूंथी है और आचार्यों से, परंपरा से होते हुए ज्ञानी धर्मात्माओं से हमारे पास तक आई है। क्या एक श्रावक कैसे प्रभावना कर सकता है? पूजा और दान से। अंतरंग में मैं शुद्धात्मा हूँ, उसके आश्रय से वीतरागता अमूर्तिक है, बाहर से दिखेगी नहीं। कैसे दिखाई देगी? पूजा और दान से। जो भगवान की भक्ति आदि करते हैं तो कहते देखो कैसे धर्मात्मा है। जो दान देते हैं, तन मन धन लगाते हैं धर्मी धर्मायतनों में, तो दान के द्वारा वो प्रभावना दिखाई देती। समझ आ गई बात? अच्छा, मुनियों के द्वारा कैसे प्रभावना होती है? कि मुनियों को तप और शुद्ध आदि से, मुनि को, मुनि कैसे प्रभावना कर सकते हैं? देखो कैसे तपस्वी मुनिराज हैं, इतनी भीषण गर्मी में करते तप शैल नदी तट पर, ऐसी भीषण सर्दी में, ऐसी बारिश में, 1-1 महीने का व्रत उपवास। तो इससे क्या होती है? प्रभावना। दूसरा, श्रुत से जो वो ज्ञान देते हैं ना, जो उनको ज्ञान होता है और वो उपदेश आदि देते हैं, ये मुनिराज के प्रभावना के अंग। श्रावक के क्या अंग हैं? पूजा और दान। और मुनिराज को तप और श्रुत, है ना, ये आदि से जैन शासन की प्रभावना करना, इसे व्यवहार से प्रभावना गुण जानना। देखो चीजें लिखी मिल जाती है तो इतनी खुशी होती है कि अपन सरल करने के लिए ये वाली बातें पहला करते थे ना, क्या कि व्यवहार रत्नत्रय, तो उसमें से लगा लो, व्यवहार से रत्नत्रय, तो क्लियर हो जाए कि ये असली रत्नत्रय नहीं, व्यवहार से कह रहे हैं, तो से लिखा मिल गया। व्यवहार से प्रभावना को जानना। और ये कब, कितने साल पहले लिखा गया है ये टीकाकार मुनिराज की बात चल रही है। ये ब्रह्मदेव सूरी जी ने लिखा, ये से स्पष्ट हो गया। व्यवहार से मतलब ये सचमुच का प्रभावना अंग नहीं है, निश्चय प्रभावना अंग नहीं है। व्यवहार से कह रहे हैं हमारा ही बच्चा है, मतलब तुम्हारा नहीं है। देखो कैसे लोग में अपन कितने समझदार होते हैं। किसी बच्चे को देखा और बड़ा अच्छा सा लगा तो ऐसे पूछा ये किसका बच्चा है? आप ऐसे बोला ना आपने, अरे वो हमारा ही है, हमारे सगे बेटे से भी ज्यादा है, सगे बेटे से भी ज्यादा। तो समझ लो कि सगा बेटा नहीं है। वो तो ज्यादा बता रहे हैं, सगे बेटे से भी ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ? सगा बेटा नहीं है।
हमारी बात ख्याल में, ऐसी व्यवहार से तो समझ लो सच्ची प्रभावना नहीं है ये। सच्ची प्रभावना तो वही है, शुद्धात्मा के आश्रय से मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान विश्वास द्वारा जो आनंद प्रकट हुआ, वो निश्चय प्रभावना है। ठीक है। सो ये तो व्यवहार से प्रभावना गुण जानना। और निश्चय की बात करेंगे, देखो लास्ट में देख लो, निश्चय से लास्ट फोर्थ लाइन है, निश्चय से तो उसी व्यवहार प्रभावना गुण के बल से, देखो क्या बोल रहे हैं, व्यवहार प्रभावना गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कषायादि समस्त विभाव परिणाम रूप पर समयों का प्रभाव मिटे और शुद्धात्मा का प्रभाव हो तुम्हारी परिणति में, और फिर आनंद प्रकट हो, उसका नाम है निश्चय प्रभावना। ठीक है, इतनी बात है। अभी देखो, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर उसके लिए भी एक, इस विषय में उत्तर मथुरा में जिन समय की प्रभावना करने के स्वभाव वाली उर्विला महादेवी को प्रभावना के निमित्त से उपसर्ग होने पर वज्र कुमार नामक विद्याधर श्रमण ने आकाश में जैन रथ भ्रमण कराकर प्रभावना की थी। अभी इनकी कहानी प्रभावना गुण में प्रसिद्ध है। और दूसरी भी एक कहानी कह रहे हैं, है ना, हर में इन्होंने दो दो कहानी कही है, और दूसरी दूसरी कहानी तो मिली नहीं है। अब वो कोई दूसरे दूसरे पद्म पुराण आदि में कहीं कहीं मिडिल में दी होगी, जो कहानियों की पुस्तक है ना, उनमें तो दिखी नहीं। अब दूसरी क्या है वो अपन देखेंगे बाद में, अभी ये पढ़ते हैं, है ना। ये जो उर्विला महादेवी और ये वज्र कुमार मुनिराज का ने कैसे प्रभावना की वो देखते हैं, है ना। देखो, अही छत्रपुर नाम का एक राज्य था, उसमें सोमदत्त नामक एक मंत्री था। कौन सा मंत्री था? सोमदत्त नामक मंत्री, ना। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, तो गर्भवती पत्नी को आम खाने की इच्छा हुई। मैं तो ये प्रथमानियों पढ़ती हूँ ना, तो मुझे इतना इतना मजा आता है क्या, कि योग्यता योग्यता दिखती है। ये पता चलने लग जाता है कि ये पूर्व की जो अनंत पूर्ववर्ती पर्याय बोलते हैं ना, वे पर्याय कैसी होती हैं, वे निमित्त कैसे आसमान से टपक जाते हैं, ये पता चलता है इसमें। अब देखो, होना तो है उसको मुनि बनना है। ये जो सोमदत्त नामक मंत्री है, इनको बनना है मुनि। अब मुनि बनने के लिए कोई मुनि चाहिए, तो मुनि के पास दीक्षा लेने कैसे जाएंगे, कि कोई बहाना चाहिए मुनिराज के पास पहुंचने का। तो कैसा बहाना बन गया कि उसकी उसकी गर्भवती पत्नी ने बोला कि मुझे तो आम खाने का मन कर रहा है, तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो आम ढूंढ के लाओ कहीं से भी। और मौसम था सर्दी का, तो सर्दी में कहाँ आम का पेड़ लगेंगे, है ना। तो फिर अब वो क्या नहीं करता बेचारा, तो वो गया ढूंढने, है। तो ढूंढने गया तो उसने देखा जंगल में एक मुनिराज विराजमान है, और आम का पेड़ लगाए और आम से लदा है। मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में, पूरे मैंने गांव में ढूंढ लिया, कहीं भी आम का पेड़ नहीं है। ये कैसी बात है कि ये मुनिराज जरूर कोई दिव्य पुरुष है। देखो, प्रभावित होना था ना, ये मुनिराज कोई जरूर दिव्य पुरुष है कि जो इनके आजू बाजू में आम का पेड़ है और कैसा फलों से लदा है। तो उसने फिलहाल तो आम तोड़े, और अपने संग में जो भी साथी वाथी लाया होगा तो उसके साथ तो उनने वो आम को भेज दिया कि तू भैया ये अब महारानी के पास पहुंचा दी, और खुद वहीं रुक गया, है ना। और वहां रुक गया और इंतजार करने लगा, विचार करने लगा। तो उसने फिर मुनिराज से बोला, हे प्रभु, ये इस पूरे विश्व में सारभूत क्या है ना। तो जब फिर वो मुनिराज जो उपदेश शुरू किया मुनिराज ने पूरा,
इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, ये उपाधि का ज्ञान कराया, पूरा उपदेश दिया। जो है ना, ये जो जैन धर्म की कहानियां है ना, ये पुस्तक मेरे पास, इसमें तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत ही शॉर्ट में कहानी है, छोटी छोटी। एक और पुस्तक थी, मैंने उसमें ढूंढी, है ना, तो इतने डिटेल्ड में कहानियां आई हैं, सारी की सारी कहानियां बहुत डिटेल में हैं उसमें। तो उसमें तो इसमें तो बस इतना से कह देंगे शॉर्ट में कि मुनिराज ने उपदेश दिया, उसको वैराग्य हुआ। वहां तो प्रॉपर उपदेश दिया हुआ है, बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसे हे उपादेय है, शुद्धात्मा ही सार है, ये जीव दुखी है, पर लक्ष्य से दुखी है, कोई से दुखी नहीं करता, ऐसा पूरा उपदेश है बहुत अच्छा सा, है ना। फिर रत्नत्रय धर्म बताए, 10 लक्षण धर्म बताए, आशबंध दुख रूप बताया, ये सब बताया। तो उसकी तो वो योग्यता पकी थी, बिल्कुल रेडी था वो तो, है ना। और उधर वो निमित्त मिल गया, तो उसको ये भाव हुआ कि अब तो मुझे मुनि दीक्षा लेनी है, ऐसी सारभूत आत्मा को मुझे भी जानना। जैसे वहां पर कहा है ना समय सार जी में, यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रमण को अंगीकार। इस विश्व में यदि दुखों से तुम परिमुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, श्रामण्य अंगीकार करो। मुनिराज ने ऐसी बात कह दी, तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो उसने श्रामण्य अंगीकार कर लिया। कोई बात नहीं, दोनों अपने आराधना कर रहे, वो सीखते सिखाते सब चल रहा था। अब वो जो उसकी पत्नी थी ना, उसका नाम था यज्ञदत्त, तो उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, है ना। तो उसको जो पुत्र हुआ, तो वो तो इंतजार कर ही रही होगी अपने पति का कि ये पता नहीं कौन सा आम लेने गए और अभी तक नहीं आए, है ना। तो वो ढूंढते ढूंढते, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, तो ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंची। जंगल में पहुंची तो उसने देखा मुनिराज को, उनको, है ना, मुनिराज को देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत 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 क्रोधित हुई वो, और बहुत उल्टा सीधा बोला, दुष्ट पापी, ऐसा ऐसा करके कि तुम्हें इतना नाटक करना था, तुम्हें मुनि धर्म अंगीकार करना था, मेरे से शादी क्यों की, और मैं कैसे जीवन बिताऊंगी, ये पुत्र उत्पन्न हुआ, इसको कौन पालेगा। तो वो गुस्से में ना, उसको, उस बच्चे को वहीं छोड़ के चली। देखो होनहार कैसी बलवान होती है, कि वो तो छोड़ के चली गई। और वहीं पर एक विद्याधर थे, वो विद्याधर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। तो विद्याधर का विमान जब वहां से निकला, तो मुनिराज को देख के वो नीचे आ गए। तो पति पत्नी ने दोनों ने मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज को नमस्कार किया, देखा तो वहां पे एक बच्चा। अबे मुनिराज तो देखो, मुनिराज कैसे हैं, भावलिंगी संत हैं, तो मुनिराज तो करेंगे नहीं वो, चुप हो जा चुप हो जा। मुनिराज तो बच्चे को गोदी में उठाएंगे नहीं। क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि मुनि है। बोलो। अरे उनको भाव नहीं है, राग उनको नहीं है वैसी उनका। कषाय नहीं है, हम्म। लालन पालन का परिणाम ही नहीं है, ये कठोरता नहीं है, भाव ही नहीं है, क्या से लाए वो। तो उन विद्याधर ने जब उस बच्चे को देखा, तो तब तक उनके घर में कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ था, तो वे उसको उठा के ले गए, और बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुशी से उसको पाला। तो कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं ना, तो उनको शुभ चिन्ह होते हैं शरीर पे। तो उसके शरीर पे एक चिन्ह था वज्र का, तो उन्होंने उसका नाम वज्र कुमार रख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। वो वज्र कुमार बड़ा हुआ अपना, तो वो बहुत बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत योग्य पुरुष था वो, और बहुत विद्याओं का धनी और बहुत शक्तिशाली, सब ऐसा। तो उसकी भी है ना, एक पवन वेगा नामक एक सुंदर विद्याधरी से उसकी भी शादी हुई। दोनों अपने अच्छे से रह रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत बलवान था, तो पूरे राज्य में ना इसकी बहुत वो थी पकड़। राज्य के लोग बहुत प्रशंसा करते, उसको बहुत योग्य मानते, सब ऐसा सब चल रहा था। कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि वो जो विद्याधर की पत्नी थी ना, उसको बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका खुद का बच्चा हो गया थोड़े दिन के बाद।
तो जैसे कहानियों में होता ही है, अब इसको उसके प्रति द्वेष आने लगा। और ये समझ में आ गई कि ये इतना योग्य है वज्र कुमार, तो अब मेरे पुत्र को तो राजा बनाने से रहे राजा, इसी को राजा बनाएंगे। और पूरा नगर भी इसी को चाहता है, पूरा राज्य भी इसी को ही चाहता है, क्योंकि इसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई है और ये योग्य है। तो वो अंदर अंदर उसे द्वेष करने लग गई, और द्वेष करने लग गई। तो फिर एक बार उसने अपनी माँ से ऐसा सुन लिया कि ये पता नहीं किसका पुत्र है और यहाँ आ गया हमें परेशान कर रहा। ये वाली बात उसने सुन ली, है ना। और सुनने पर फिर वो उसको उसका मन नहीं लगा। फिर उसने अपने पिता से पूछा कि ये क्या बात है। तो पहले तो पिता ने मना किया, फिर पिता ने सारी बात बताई कि तुम ऐसे ऐसे उनके पुत्रों वे मुनिराज हो गए ऐसा। तो अब वो भी निकल पड़ा मुनिराज की खोज में, है ना। और जब मुनिराज की खोज में निकल पड़ा तो वो- फिर उसको वो मुनिराज मिल गए। तब उसने खुद मुनिराज से बोला कि हे प्रभु, मेरा चित्त बहुत उदास है, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मैंने संसार की विचित्रताएं देख ली हैं, मैं स्वयं भी अब रत्नत्रय की साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे मुनि दीक्षा दीजिए। ऐसा। तो पहले तो मुनिराज ने, सोमदत्त मुनिराज ने मना किया, लेकिन फिर वो माना नहीं, तो फिर उसको भी मुनि दीक्षा दे दी गई। तो वे भी मुनि हो गए, है ना। तो ऐसे देखेंगे पूर्व उससे, तो भी दोनों कौन थे, पिता पुत्र, सोमदत्त मुनि और ये वज्र कुमार मुनि, ऐसे। और अभी तो गुरु शिष्य हो गए और दोनों मुनि हो गए। तो दोनों अपनी आराधना करने लगे, बहुत शांति से बढ़िया से अपना रहने लगे। ठीक है। अब प्रभावना कैसे हुई, इनके इनके ये पूरा पूरा प्रकरण ये परिचय कराया किससे, वज्र कुमार मुनिराज। अब ये वज्र कुमार मुनिराज अब ये प्रभावना अंग में प्रसिद्ध होंगे। सो अब कैसे प्रसिद्ध होंगे, ये एपिसोड अपन चलाएंगे कल। ठीक है। क्यों क्यों चलाएंगे कल, मैंने ग्रुप पे भेजा है ना, जो वो चल रहा है ना शिविर, धर्म पाठशाला। तो अभी एसपी भाली साहब का 7:45 से संस्कार जरूरी है कि कैरियर जरूरी है, क्या जरूरी है ना। तो इस विषय पे बहुत अच्छा उनका वक्तव्य है, अभी थोड़े दिन पहले भी लिया था उन्होंने। तो सब लोग इसी को ज्वाइन कर लो, है ना। तो मैंने ग्रुप पे भेज दिया, आपके ग्रुप पे ही भेज दिया, गोपाचल के ग्रुप पे ही भेज दिया लिंक उसकी। तो सभी लोग ज्वाइन करो, अपन आगे की चर्चा कल करें। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय हो जय